हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से आप लोगों के लिए लेकर आए हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का अगला जो टैब है उसकी यूजेज और उसको कैसे प्रयोग करते हैं। हालांकि मेरे वीडियोज़ पे व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं, इसका मुझे खेद है, लेकिन फिर भी मैं व्यूज़ और पैसे कमाने के लिए बस मैं सोच रहा था कितने ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिले। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने कल बताया था आप लोगों को कि मेलिंग्स टैब और रेफरेंसेस टैब, लेआउट टैब, डिज़ाइन टैब, ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी थी। इन सभी चीज़ों की बात आती है, हमारी बात आती है रिव्यू टैब की। ये देखिए हमारा रिव्यू टैब है, इसकी बात है। तो इसमें क्या होता है, रिव्यू का मतलब होता है कि जब कुछ भी आपने लिखा है, जो कुछ भी आपने डॉक्यूमेंट तैयार किया है, एक बार उसका पुनर्निरीक्षण कर लिया जाए, वही है हमारा रिव्यू। तो अब हम बात करते हैं रिव्यू टैब की। तो रिव्यू टैब में बहुत सारे सब मेन्यूज आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है आपको देखने को मिल जाए ट्रांसलेट की रिव्यू मिल जाए, सब मेन्यू मिलेगी। उसके साथ साथ आपको मिलेगी स्पेलिंग एंड ग्रामर की। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज आपको बहुत विस्तार से बताएंगे। चलिए हम बात करते हैं अब रिव्यू टैब की। तो इस डेली माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं रिव्यू टैब। तो लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू टैब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके सब मेन्यूज क्या हैं। तो सबसे पहली मेन्यूज आती है हमारी, ये देखिए आप लोग, प्रूफिंग की आती है। उसके बाद चेक एसेसिबिलिटी आती है। आपको इसको प्रयोग नहीं करना है क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं होता है, हालांकि दिया गया है तो उसको मैं बता ज़रूर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज की आती है, इसमें आपको दो सब मेन्यूज मिलेंगी, यानी कि ट्रांसलेट और लैंग्वेज की। उसके बाद यहाँ पे कमेंट सेक्शन है। इसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम पहले स्पेलिंग और ग्रामर से। तो उससे पहले क्या करना चाहिए आपको एक सबसे पहले बात ये कर लेनी चाहिए कि आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट लिख देता हूँ मैं जिसमें गलतियाँ हो, तो ताकि आप लोगों को देखने में अच्छा लगे, मतलब समझने में अच्छा लगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट लिखने जा रहा हूँ, तो देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पैराग्राफ लिख दिया है। once upon a time there was a person that seems to be narrow and perfect, so he had not to optimize the video quality। इसमें आप लोग देख रहे हैं मेरे 3 जगह पे रेड क्रॉस निशान लगे हैं, ये देख रहे हैं आप। ये है टीम पे, दूसरा है ऑप्टिमाइज पे और तीसरा है फिर से दा पे। इसका मतलब ये है कि हम तो अगर टेक्निकली मुझे पता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, लेकिन मैं इसको आपको इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन मिल जाएगा स्पेलिंग एंड ग्रामर का, उस पर आप क्लिक कीजिएगा। आपका फुल डॉक्यूमेंट जो है वो आपको सही होने लगेगा। तो ये देखिए, आपको जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, यानी कि अगर आप ऐसे पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको ये देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे चीज़ देखिए कौन सी चीज़ आप लिखना चाह रहे थे। तो आप देखिए टीम के स्थान पर आप क्या करेंगे। टीम के स्थान पर आपको टाइम करना होगा, ट्रिम करना होगा, उसके बाद बड़ा वाला टिम करना होगा। तो जैसे मुझे टाइम करना था तो मैं यहाँ पे टाइम कर दूँगा जैसे। उसके बाद यहाँ पे चेंज करेंगे। उसके बाद हमारा आता है कि ये पिटिमाइज्ड जो है वो ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए था, और एकदम करेक्ट बात भी यही है कि इसको ऑप्टिमाइज्ड होना भी चाहिए था। तो यहाँ पे मैं ऑप्टिमाइज्ड कर देता हूँ, चेंज कर देता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे एक इसमें क्या है कि इसका जो कारण क्या है गलत होने का, ये है रिपीटेड वर्ड, यानी कि ये 2 बार रिपीट हो चुका है। यहाँ पे देखिए एक बार द पहले से ही था, फिर मैंने यहाँ पे द लिख दिया, जिसके कारण यह गलत है। तो इस तरह अगर कोई गलतियाँ हैं आप में, तो उस तरह से आप उसको चेक कर सकते हैं। और गलती नहीं है तो आप में कोई भी सेक्शन कवर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे मेरे में कोई गलती नहीं है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख देगा कि स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इज कंप्लीट। अगर कोई गलती रहती है तो आपको वहाँ पे बता देगा। तो इस तरह से आप इसको स्पेलिंग और उसके ग्रामर को चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके जो दूसरी जो वैल्यू दी गई है वो क्या है। तो दूसरी जो चीज़ें हैं, 2 अलग अलग चीज़ें हैं, वर्ड काउंट और फीचर्स हैं। तो पहले आप समझा देते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं।
फीचर जैसे कि आप कोई शब्द लिख रहे हैं, उसकी जो पर्यायवाची होते हैं वही फीचर्स होते हैं। यानी जैसे आप लिख रहे हैं पर्सन, तो पर्सन आपको अगर यूज करना है, पर्सन का कोई अन्य फीचर्स यानी पर्सन के साथ कोई आप शब्द यूज करना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पर्सन लिखा हूँ, मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे पर्सन लिख के कुछ अलग सा लिखूँ ताकि कुछ अलग लगे यहाँ पर्सन के स्थान पर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं फीचर्स का उपयोग करूँगा। यहाँ पे फीचर्स जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इतने सारे फीचर्स यहाँ पे आ जाते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपको साइड में, यहाँ पर साइड में आपको एक फीचर्स का ऑप्शन खुल जाएगा और उसमें आपको यहाँ पे जिस चीज़ को आप हाईलाइट किए रहेंगे उसकी पूरी की पूरी फीचर्स यानी कि उसकी पर्यायवाची मिल जाएगी। अब यहाँ पे कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे इंडिविजुअल यूज़ कर देता हूँ, इंडिविजुअल। तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल लेकर उसको इंसर्ट कर देना है। तो यहाँ पर्सन के स्थान पे देखिए हमारा इंडिविजुअल आ गया है, ये देख रहे हैं आप, इंडिविजुअल। तो इस प्रकार आप फीचर्स का प्रयोग कर सकते हैं। अब बाद में बताता हूँ कि अगर आप कोई और शब्द यूज़ करना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे आप, तो यहाँ पे आप फीचर्स ऑप्शन पे जाएंगे, फिर से सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फिर से आप फीचर्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नैरो का देखिए कितने सारे फीचर्स आ चुके हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्लिम यूज़ कर दे रहा हूँ, तो जैसे मैं यहाँ पे स्लिम, कहाँ गया मेरा यार स्लिम, अगर आप स्लिम का भी यूज़ करना चाहते हैं इसमें, जैसे मैं यहाँ पे नैरो का यूज़ कर रहा हूँ, तो नैरो का मैं यहाँ पे स्लिम करके इंसर्ट कर दे रहा हूँ। अगर आपको स्लिम से भी जुड़ी चीज़ें चाहिए तो आप यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आप करके इंसर्ट मत कीजिएगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है, आपका हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे स्लिम का करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे हमारा स्लिम वाला ऑप्शन आ चुका है और उसके सारे फीचर्स आ चुके हैं। उसके साथ साथ अगर आप कोई और स्लिम का इतना आ चुका है, लीन आ चुका है, वाइड आ चुका है, थिन आ चुका है एडजेक्टिव के रूप में, तो इन सभी चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हम फीचर्स का प्रयोग करते हैं पर्यायवाची इंसर्ट करने में। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की, जो है हमारा वर्ड काउंट, तो उसमें क्या होता है कि शब्द को गिन दिया जाता है। जैसे मैं इसको करता हूँ कि वर्ड काउंट में कितना हो गया, यहाँ पे आपको एक पेज खुलेगा वर्ड काउंट का, जिसमें आपको बताएगा पेज कितने हैं, एक है, वर्ड्स कितने लिखे गए हैं 23, सॉरी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, पेज एक, वर्ड 23, करेक्टर्स नो स्पेसेस 95, करेक्टर्स विद स्पेस 170, पैराग्राफ 1, लाइन्स 2। तो आप देख सकते हैं एकदम सही बता रहा है कि एक लाइन यहाँ पे, एक दूसरी लाइन यहाँ पे, तो लाइन्स 2 हो गई हमारे। पैराग्राफ की अगर बात करें तो दोनों एक ही पैराग्राफ के भाग हैं, तो इसलिए पैराग्राफ 1 हो गया। करेक्टर विद स्पेस यानी कि अगर आप पूरे करेक्टर को साथ लेकर चलेंगे तो करेक्टर्स जो आएंगे वो 117 बनेंगे, लेकिन अगर करेक्टर में आप स्पेस को छोड़ देंगे यानी कि जो स्पेस हैं वो यहाँ पे 95 हो गए। उसके साथ साथ वर्ड्स यानी कि शब्द कितने हैं, तो आपको मैं यहाँ पे शब्द गिन के दिखा दे रहा हूँ कितने हैं। देखिए 1 से या 5 है, तो यहाँ से मैं गिन के आप लोगों को दिखा रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो देखिए एकदम करेक्ट बताया है यहाँ पे, 23 आपको एकदम करेक्ट बताया है। उसके साथ साथ आप जैसे कि कब प्रयोग में आता है इसको मैं बता दूँ। वर्ड काउंट का प्रयोग तब होता है जैसे कि आप कोई अगर एस्से लिख रहे हो, तब एस्से राइटिंग में इसका प्रयोग होता है। एस्से राइटिंग में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि एस्से राइटिंग में क्या होता है कि मिनिमम वर्ड्स दिए रहते हैं, या कोई ऐसा पैराग्राफ आपको लिखना रहता है इसमें इतने वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतने वर्ड से कम नहीं होना चाहिए, तो उस जगह आप वर्ड काउंट का प्रयोग करेंगे। उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो अगला ऑप्शन है चेक एक्सेसिबिलिटी का। जैसे कि एक्सेसिबिलिटी क्या होती है कि जैसे आपका कोई चीज़ ऐसा लेकर आए जो असेस नहीं कर पा रहा है, जैसे आपने यहाँ पे कोई चीज़ इंसर्ट कर दिया है, यहाँ पे मैंने सॉरी यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ यार, जैसे मैं यहाँ पे कोई चीज़, जैसे मैंने यहाँ पर कोई चीज़ इंसर्ट कर दी है यहाँ पर और वो असेस नहीं हो पा रही है, यानी कि कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई गड़बड़ी हो गई, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे ग्रीन मार्क है वहाँ पर आपको ऐसे यानी कि कट मार्क नज़र आएगा और यहाँ पे आपको इश्यू नज़र आएंगी, लेकिन यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। देख लीजिए नो एक्सेसिबिलिटी इश्यू फाउंड, पीपल विद डिसेबिलिटी शुड नॉट हैव रीडिंग दिस डॉक्यूमेंट। तो इस तरह से आप एक्सेसिबिलिटी को यूज़ कर सकते हैं। इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं होता, तो इसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो कोई प्रयोग ज़्यादा नहीं होता। उसके बाद आते हैं बात ट्रांसलेट की।
तो ट्रांसलेट का क्या मतलब होता है? ट्रांसलेट में ये होता है कि अगर आप कोई स्क्रिप्ट लिखें, जैसे आप अंग्रेजी में स्क्रिप्ट लिखिए, उसको आप फ्रेंच में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आराम से कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन उससे पहले बात यह है आपकी इसके ज़रूरी चीज़ें क्या होनी चाहिए ट्रांसलेट को यूज़ करने। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ट्रांसलेट को प्रयोग करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, आपका जो नेट है वो कनेक्टेड होना चाहिए, ये कनेक्टेड हो। तो चलिए मैं पहले अपना नेट कनेक्ट कर लेता हूँ थोड़ी देर। ये देखिए हमारा नेट आईफोन X प्लस कनेक्टेड हो चुका है। अब हम बात करते हैं आगे की। अगर हम बात करें तो अब आपको क्या करना है, इसी पैराग्राफ को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पर जाना है, अगर आपको ट्रांसलेट करना है तो चलिए मैं यहाँ पे ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। उसके बाद जैसे ही आप कहेंगे तो यहाँ पे लिखिएगा ट्रांसलेट द सिलेक्टेड टेक्स्ट, 3 ऑप्शन आपको नजर आएंगे। पहला आएगा ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, मिनट ट्रांसलेटर, फ्रेंच फ्रांस। तो आप इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट पे आप क्लिक कीजिएगा। आपको सिलेक्ट कोई मेन वाला कंटेंट आपको ट्रांसलेट करना है। अगर पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, ट्रांसलेट करना है, तो यहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, तो चलिए मैं यहाँ पे ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पर ही क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है नो सर्विस अवेलेबल, यहाँ पे कह रहा है नो सर्विस अवेलेबल। उसके बाद क्या करेंगे आप, तो आप यहाँ पे क्या, इसका मतलब ये होगा कि इसकी सर्विस जो है अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करके ट्रांसलेट करके प्रयोग कीजिए, तो हो सकता है आपका ट्रांसलेट हो जाए। तो आपको क्या करना है, सिलेक्टेड ट्रांसलेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके तो आपको यहाँ पे पॉपअप मैसेज आएगा ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। तो आपको क्या करना है, इसको सिलेक्टेड टेक्स्ट पर यस कर देना है, यस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पे चेतावनी दे रहा है कि टू ट्रांसलेट योर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट विल बी सेंट ओवर द इंटरनेट इन द सिक्योर फॉर्मेट टू माइक्रोसॉफ्ट थर्ड पार्टी ट्रांसलेशन सर्विस प्रोवाइडर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने टेक्स्ट लिखा है, अगर वो कहीं आपका कोई बहुत ही अधिक प्राइवेट सेक्टर है, मतलब प्राइवेट टेक्स्ट है, डॉक्यूमेंट है, आपने कुछ और चीज़ की है, तो जो है सिक्योरली, यानी कि बहुत ही गुप्त तरीके से माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस सर्वर पर ट्रांसलेटर पे जाएगा या किसी अन्य थर्ड पार्टी ट्रांसलेटर सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएगा। यानी कि आपका लीक नहीं होगा मैसेज। जैसे कि जो मान लीजिए, हम कल्पना कर लीजिए, मान लीजिए कोई सैनिक है, मेजर है, वो कोई नोटिस लिख रहा है या किसी चीज़ को अपनी गुप्त तरीके से सूचना कर रहा है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे अपना, जैसे आप लोग देख रहे हैं कि हमारा नेट अब कनेक्ट हो चुका है, और नेट कनेक्ट होने के बाद आपको इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आप जाइएगा तो आपको 3 ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहले तो फ्रॉम है, तो आपको इंग्लिश तो ऑलरेडी लिखा है, लेकिन यहाँ पे एक 2 का ऑप्शन मिलेगा। फिर से आप लोग देख लीजिए, शायद मेरे ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है। यहाँ पे आपको पहला चीज़ तो फ्रॉम मिलेगा, जो कि आपको पहले से सिलेक्टेड है। दूसरा है 2, और 2 में आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन लिस्ट से अपना सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज आपको पूरे वर्ल्ड के मिल जाएंगे, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मराठी है, पर्शियन है, पोलिश है, मल्टीज है, हिंदी है, कज़ाक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखा रहा हूँ हिंदी का। तो चलिए यहाँ पे मैंने क्या किया, हिंदी पर यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमारा ट्रांसलेटर ट्रांसलेट करके दे दिया। माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट किया। ये देखिए यहाँ पे आ गया, एक बार एक व्यक्ति के लिए स्ट्रीम सही लगता है तो आप वीडियो गुणों का अनुकूलन नहीं किया था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको इंसर्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पर जो है डायरेक्ट इंसर्ट हो जाएगा। एक बार एक समय वहाँ एक व्यक्ति है कि स्लिम और सही लगता है जो, तो यह वीडियो गुणों का अनुकूलन नहीं किया था। तो इस तरह हमारा जो मैंने पैराग्राफ लिया था उसका हिंदी अर्थ तो यही था। उसके साथ अगर मैं आपको दूसरी चीज़ बताऊं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं कन्नड़ भाषा। अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको देखिए, ये देखिए इन सभी कन्नड़ भाषा जो है यहाँ पे आप कॉपी करके, मैं यहाँ पे इंसर्ट करके दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे कन्नड़ भाषा आ चुकी है। और आप इस कन्नड़ भाषा को अगर आप मान लीजिए कॉपी कर लेते हैं, सपोज करिए आप यहाँ से Ctrl+C करते हैं और यहाँ पर आप उसको Ctrl+V कर देते हैं और यहाँ से आप सिलेक्ट कर देता हूँ मैं हिंदी। देखता हूँ क्या दोनों वही आएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ हिंदी करके, तो देखते हैं क्या आता है हिंदी में।
कैन नॉट फाइंड इट, जो ये है ये खरा है, कैन नॉट फाइंड। हो सकता है कन्नड़ यहाँ पे ट्रांसलेटर में सपोर्टेड ना हो, वैसे भी मैंने कोई बहुत बढ़िया तो लिखा नहीं था कि सेंटेंस का कोई अर्थ हो, तो इसको मैं क्या करता हूँ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देता हूँ ताकि कुछ तो मिल जाए, क्योंकि ये शायद मेरे ख्याल से इंग्लिश ही ट्रांसलेट करता है। हाँ, तो एक चीज़ मैं आपको यह भी बताना भूल गया था कि ये केवल हिंदी जो है वो इंग्लिश का ही ट्रांसलेशन करता है। जैसे मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल सी कर देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ कंट्रोल भी, तो यहाँ पे जो है इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश नहीं करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ ये देखिए हमारा माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर ने यहाँ पे ट्रांसलेट कर दिया है अरेबिक में। तो इस तरह आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, इसको बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप ट्राई करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। अगर आपको हिंदी टेक्स्ट है, जैसे मैं यहाँ पे एक कुछ अच्छा सा लिख देता हूँ जिसका कोई अर्थ हो। चलिए देखिए मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख दिया है। क्या लिखा है मैंने आपको बता दूँ, राम ने रावण का वध किया। तो चलिए मैं इसको ऐसे कॉपी करके देता हूँ। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे आपको फ्रॉम हिंदी है उसको हिंदी रहने देना, उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्रोल भी कर देना है और यहाँ से जो टू लिखा है उसको टू करके आपको यहाँ पे कर देना है इंग्लिश वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। यहाँ पे इंग्लिश ऑप्शन है भी, मैं यहाँ पे इंग्लिश ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ और कुछ देर हम इंतजार करेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ट्रांसलेट करके मिल जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, राम हैड स्लॉटर्ड रावण। तो ये है हमारा, इंसर्ट कर देंगे तो ये देखिए हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप कोई भी भाषा लिखिए उसको ट्रांसलेट कर लीजिए बहुत ही आसानी से। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं, क्योंकि वीडियो नहीं बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखना भी पसंद नहीं करेंगे इसको। तो आगे हम बात करते हैं लैंग्वेजेस की। तो लैंग्वेज क्या होता है कि सेट प्रूफिंग लैंग्वेज जब आप करेंगे तो आप यहाँ पे सेट प्रूफिंग लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, मार्क सिलेक्टेड टेक्स्ट एज इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश यूनाइटेड, हिंदी। तो यहाँ पे मैं जो तीनों सेलेक्ट कर चुका हूँ, इसमें क्या होता है कि अगर कोई गलती होती है इन तीनों भाषाओं में तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आपको दिखा देता है। तो इस तरह आप जो है इसको प्रयोग कर सकते हैं लैंग्वेज का। अगली बात करते हैं कि न्यू कमेंट क्या है। आपने कोई टेक्स्ट लिखा है, जैसे यहाँ पे एकदम उसी तरह है जिस तरह यहाँ पे रहता था। तो चलिए यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डोंट वेस्ट योर टाइम। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे लिख चुका है और यहाँ पे लिखा है वेस्ट टाइम। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैंने कमेंट लिख दिया है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। इसके साथ साथ अगर आप कहीं और कमेंट लिखना चाहते हैं तो वहाँ भी कमेंट लिख सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे आप कमेंट लिख सकते हैं, रिप्लाई कर सकते हैं। इसका रिप्लाई भी आप यहाँ पे रिप्लाई करते जाइए, यहाँ पे आपका रिप्लाई होता चला जाएगा। तो इस तरह आप यूज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन को। अब बात करते हैं कमेंट सेक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता है, प्रीवियस क्या है, नेक्स्ट क्या है। तो इसका मतलब ये होता है जैसे आपने 2-3 कमेंट जोड़ रखे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 2 कमेंट, तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे तो ये होगा, प्रीवियस करेंगे तो ये होगा। आप देखना है यहाँ पे उसके बाद 100 कमेंट्स पे आप हाइड कर देंगे तो यहाँ पे केवल यही दिखेगा जो कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद दिखेगा। यहाँ पे ये देखिए ये वाला ऑप्शन, अगर आप इसको ऐसे कर देंगे तो डायरेक्ट दिखेगा और यहाँ पे कर देंगे तो केवल ये दिखेगा। आप इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके सी कमेंट्स करके। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद ट्रैक चेंजेस है। ट्रैक चेंजेस में आप क्या करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। ट्रैक चेंजेस क्या होता है, जैसे आप कुछ और, जैसे बहुत सारी से आपने एक पैराग्राफ लिख दिया, पैराग्राफ लिखने के बाद आपने उसको रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन करने के बाद आपने उसको ट्रैक चेंजेस अगर आपने कर रखे हैं, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड मैं बिल्कुल बता देता हूँ आपको। हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे रिवीजन किया उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रैक चेंजेस को मैंने अप्लाई कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया,
यहाँ पे काट के मैंने लिख दिया फ्रॉम द। तो ये देखिए हमने ट्रैक चेंजेस का मतलब वो जो मैंने चीज़ को चेंज कर दिया है वो यहाँ पे ट्रैक करके बताएगा आपको। ये देखिए कि कहाँ आपने चीज़ चेंज कर दी है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा। इस जो रेड आइकॉन बना है यहाँ पर सीधे का सीधे रेड आइकॉन, ये मैंने नहीं बनाया, कंप्यूटर का बना हुआ है ट्रैक आइकॉन के यहाँ पे सिलेक्ट करने के। इसका मतलब जब आप रिवीजन कर कोई चीज़ चेंज कर रहे थे आपको यहाँ पहले क्या लिखा था आपने वो यहाँ पे चीज़ दिखाएगा आपको। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा कि पहले मैंने क्या लिखा था, राम ने लिखा था, तो अब मैंने कर दिया है फ्रॉम द। तो इस तरह आप ट्रैक चेंजेस को यूज कर सकते हैं। अगर ट्रैक चेंजेस आप नहीं लॉक ट्रैकिंग कर देंगे तो आप पासवर्ड लगा दीजिए। जैसे यहाँ पे लॉक ट्रैकिंग में क्या होता है, जैसे आपने कोई चेंजेस बनाई थे पहले उसको कोई और ना देखे, उसके लिए आपको पासवर्ड सेलेक्ट कर देना पड़ता है। आपको यहाँ पे पॉपअप मैसेज आ जाएगा लॉक ट्रैकिंग करते ही। और इसमें क्या करना है, आपको एक पासवर्ड डाल देना है। जैसे मैंने लिख दिया है, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एट आ ग्लैंस। उसके बाद मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ एट आ ग्लैंस। तो यहाँ पे ओके कर रहा हूँ जब मैं, तो यहाँ पे हमारा ट्रैकिंग जो है वो लॉक हो चुका है। और यहाँ पे आप कोई क्लिक करेगा तो दिखेगा तो, लेकिन काट नहीं पाएगा वो। ये देख रहे हैं, वो जो मैंने ट्रैकिंग बना रखी है उसको नहीं काट पाएगा। ये देखिए कभी नहीं काट पाएगा वो, क्योंकि मैं कितना भी ब्रेक दबा रहा हूँ ये कट नहीं सकता है। इस प्रकार है हमारी लॉक ट्रैकिंग। उसके साथ साथ अगर आप इसको हटाना चाहें तो यहाँ पे लॉक ट्रैकिंग बजाय यहाँ पे आप पासवर्ड डाल दीजिए एट आ ग्लैंस। यहाँ पे इंटर कीजिएगा। जिससे मेरे पासवर्ड गलत हो रहा है, लेकिन मैं फिर से आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ एट आ ग्लैंस। इंटर कीजिएगा, आपको यहाँ पे कट जाएगा। इसको आप काट सकते हैं, इसको यहाँ पे आप ट्रैकिंग को हटा सकते हैं। ये देखिए मैंने हटा लिया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि ऑल मार्कअप क्या है, नो मार्कअप क्या है, ओरिजिनल या सिंपल मार्कअप क्या है, इसका मतलब होता है जो यही लाइन है आपकी ये वाली, यानी कि जो ये लाइन है आपकी, इसी की चेंजेस को ही ये तीनों ऑप्शंस आपको बताएंगे। इसका कोई ज़्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि ट्रैकिंग में अगर कोई कुछ गलत लिखता है तो उसको आप सही कर सकते हैं, सही करके हटा दीजिए। एक्सेप्ट रिजेक्ट क्या है, एक्सेप्ट दिस चेंज, रिजेक्ट दिस चेंज। तो इसका मतलब ये हुआ है कि जब कोई आपको कमेंट लिखता है या कोई आप चेंजेस बनाते हैं तो उसको आप रिजेक्ट करना चाहते हैं तो पहले की तरह हो जाएगा, लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे तो वो परमानेंट वही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रीवियस नेक्स्ट करके आप अगर कोई चेंजेस बनाए हैं तो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कंपेयर की। कंपेयर का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और जो रिवाइज डॉक्यूमेंट है। जैसे मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट RTF कर दिया और रिवाइज डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट RTF कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ओके कर दिया। ओके करके मैं यहाँ पे कंपेयर पे क्लिक कर देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि आपने कोई ऐसी चेंजेस बना रखी हैं जो उसमें मिलती जुलती हैं, तो इन सब चीज़ों से कंपेयर का मतलब ये होता है कि आप जो है इस चीज़ को इससे कंपेयर कर सकते हैं कि आप यहाँ पे रिवाइज डॉक्यूमेंट ये है, अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ये था आपका तो ये आपका रिवाइज डॉक्यूमेंट है। आप पहले वाला यूज देख लीजिए और ये रिवाइज वाला देख लीजिए, आप यूज कर सकते हैं इसको आसानी से। तो हम बात करते हैं, इसको हम Ctrl+Z कर देते हैं क्योंकि हमको ऐसे कोई कंपेयर का ऑप्शन नहीं चाहिए। तो चलिए हम आगे करते हैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। तो इसका मतलब ये होता है जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट लिखा है, जैसे मैं यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट नया आपको यूज करके दिखा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है हमारा। तो जैसे मैं यहाँ पे एक नया डॉक्यूमेंट यूज कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोगों को पूरी की पूरी चीज़ें एकदम आसानी से समझ में आ जाएं। तो इसका मतलब ये होता है जैसे हम रिव्यू टैब में अगर आप रिस्ट्रिक्ट एडिट
वाले ऑप्शन पे आते हैं तो रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का मतलब होता है कि आप कोई भी चीज़ को एडिट नहीं कर सकते उस डॉक्यूमेंट की। अगर आपने पासवर्ड लगा दिया है तो केवल आप ही एडिट कर सकते हैं, कोई और आपके डॉक्यूमेंट को एडिट नहीं कर सकता है। इस तरह आप रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग का ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, नो चेंजेस, रीड ओनली, उसके बाद यहाँ पे एवरीवन एक्सेप्शनल ऑप्शन, तो यहाँ पे आप कोई ऑप्शन नहीं, यस स्टार्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आप पासवर्ड लगा दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे एक पासवर्ड लगा दे रहा हूँ और यहाँ पर भी एक पासवर्ड लगा दे रहा हूँ, यहाँ पे ओके कर दिया गया मैंने। अब यहाँ पर जो है कोई एडिटिंग नहीं हो सकती। ये देखिए मैं कितना भी बैक मारूँ, डिलीट करूँ या इसको मैं कर दूँ कि ये देखिए मैं यहाँ पे इसको करके बोल्ड कर रहा हूँ, इटैलिक कर रहा हूँ, तो कोई भी चीज़ यहाँ पे मैं नहीं कर सकता हूँ, एडिट नहीं कर सकता हूँ। जैसे कि जैसा मेरा वीडियो है, यानी कि जैसे कि जैसा मेरा फॉर्मेट है ये उसी पर एकदम बना रहेगा। और ये बहुत ही अच्छी बात है कि ये जो है एडिट नहीं होगा। उसके साथ साथ हम बात करते हैं कि इसको कैसे हटाया जाए कि बाद में कभी अगर ज़रूरत पड़ गई तो इसको हटाएंगे कैसे। तो इसके लिए यहाँ पे आपको ये स्टॉप प्रोटेक्शन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना आप मेमोराइज पासवर्ड डालेंगे तो आपका ये हट जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे मेमोराइज पासवर्ड हटा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप कुछ नहीं, इसको आप सिंपली कट कर दीजिए तो यहाँ से आपका फिर से एडिट होने लगेगा। देखिए मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, देखिए एडिट हो रहा है हमारा। तो इस तरह आप किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे से बचा के रख सकते हैं कि अगर मान लीजिए बाई चांस आपका कोई कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह उसके हाथों में चला गया जो कि अच्छी पार्टी नहीं है और आपका वो डॉक्यूमेंट एडिट करके बदल देना चाहता है तो ये बहुत गड़बड़ बात होती है। तो इस तरह आप जो है इसको बचा सकते हैं एडिट होने से, यानी कि उसको ख़राब होने से। उसके बाद एक ऑप्शन आता है हाइड इंक का। हाइड इंक का ऑप्शन मतलब ये होता है कि हाइड इंक का मतलब होता है कि जब आप जो है इंक का प्रयोग कर रहे होंगे, यानी कि दवात का प्रयोग कर रहे होंगे, तो उस दवात का प्रयोग कुछ ज़्यादा बाहरी नहीं होगा। यानी कि जब आप प्रिंटिंग करके निकाल रहे होंगे तो दवात बहुत सारी बाहर आ जाती है, तो हाइड इंक कर देंगे आप तो इंक दिखेगी नहीं प्रिंटिंग करते समय। तो इस तरीके से आप इसको बचा सकते हैं हाइड इंक तरीके से। क्योंकि मैं आपको प्रिंटर्स नहीं दिखा सकता लैपटॉप स्क्रीन, तो इसलिए मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि व्यू और हेल्प टाइप को कब मैं बताऊँगा। तो व्यू और हेल्प टाइप भी मैं बताऊँगा आप लोगों को कल। व्यू बताऊँगा, उसके बाद हेल्प बताऊँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा कि टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। इस तरीके से मैं आपको आज रिव्यू टैब बता चुका हूँ। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए आज इसी बात पे हमारी वीडियोस को 100 लाइक्स का टारगेट देते हुए हम आगे बढ़ते हैं और उम्मीद करते हैं कि वीडियो बहुत से गरीब बच्चों और उनके लिए सहायकमंद हो जो कि कंप्यूटर कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, और भी बहुत सारे लोगों के लिए जिन्होंने किसी कारणवश कंप्यूटर कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाई है या कहीं दूर ऐसे स्थान पर हैं जहाँ भी कंप्यूटर की सुविधा इतनी ज़्यादा आसान नहीं है, यानी कि कोई यहाँ पे कंप्यूटर कोचिंग सेंटर्स वगैरह नहीं है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट मोड, डॉक्यूमेंट एडिटिंग, क्रिएटिंग और भी बहुत सारी चीज़ें बता रहा हूँ। इस समय मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लर्निंग, वो भी एकदम हिंदी में, शुद्ध हिंदी है। उम्मीद करते हैं आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करेंगे। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और आगे बढ़िए नई वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।